जय श्री कृष्णा। जय माता दी। श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। और मुझे आज एक लीला आई थी तो मैं आपको वो सुनाने जा रही हूँ। लीला ऐसे आई है जैसे कि कोई हमारा दरवाज़ा खटखट खटखटा रहा है। तो मैं बोल रही हूँ, हाँ कौन है। ये हर रोज़ तो जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है तो मैं ऊपर से ही देख लेती हूँ, तो पर मैं अंदर से ही आवाज़ से लगा रही हूँ जो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो कुछ मैं गैस पर काम कर रही हूँ, तो गैस पे काम करती करती मैं आवाज़ लगा रही हूँ रसोई में कि हाँ कौन है। तो कहते हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ जैसे, तो सामने से मेरी मम्मी यानी कि मेरी मैया आती हैं। तो मैं कहती हूँ, अरे मम्मी आप। तो बोलती है, हाँ मैं आ गई घर से, अब आ गई तेरे पास। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कि मुझे ना ऐसा प्रतीत होया जैसे जब तू मेरे साथ में थी और तेरे पापा बता रहे थे कि वो अभी ना खाना वाना बना के भोग लगा के तब आएगी। तो मैं देखना चाहती हूँ तू किन को भोग लगाती है। तो मैंने कहा भोग लगाती हूँ, किन को लगाती हूँ, आपको पता है ना मेरे घर में मेरे लाला हैं। तो कह रही है, हाँ मुझे तेरे लाला का पता है, घर में तेरे लाला हैं। पर मैं देखना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा जो मतलब इतना दुख मुझे हो रहा है, यदि तेरा लाला मेरा दुख ठीक कर दे तो मैं तेरे साथ में वृंदावन जाकर तेरे लाला के दर्शन करूँगी। ऐसे बोल रही है। तो बोल रही है कि मैं तेरे लाला के दर्शन करने जाऊंगी वृंदावन, यदि मेरा दुख जो सारा ठीक हो जाए। मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसा हो सकता है कि लाला के दर्शन करने के बाद आपका दुख सारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके मन में भाव है ना वो आपको वहाँ पर निकालने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा लाला ऐसा है, उनके सामने जो कोई भी जाता है, जिसे जो लाला को प्रिय लगता है वो उन्हीं की आंखों में अश्रु देते हैं, यानी कि वो सारे मन के भाव निकाल देते हैं। तो ऐसे बोल रही हैं। तो बोल रही हैं वो, जब तू मेरे पास रही ना। मैंने कहा हाँ, तो जो तूने मुझे भोजन बना के दिया ना उसमें मुझे खाने में, तो मैं जैसे कि अपनी मम्मी को वृंदावन लेके चली जाती हूँ, घर से हम निकल जाते हैं सुबह सुबह ही। तो नहीं, जैसे मेरी मम्मी रात को आती है और रोती है तो कहती है चलो कोई बात नहीं, हम सुबह ही वृंदावन के लिए चले जाएंगे। तो हम निकल जाते हैं सुबह सुबह। तो फिर निकल जाते हैं, तो जैसे बिहारी जी की गली पर ई रिक्शा वाला रोकता है रिक्शा। तो भैया, तो भैया जैसे वो रिक्शा रोक लेते हैं तो हम उनकी रिक्शा से उतरते हैं। तो मेरा हाथ एक छोटा सा बालक आके पकड़ लेता है। तो बोलता है, अरे मैया आप आ गई। तो मेरी मम्मी कहती है, ये कौन है, किसका बच्चा है। मैं कहती हूँ नहीं ये मेरा लाला है, मेरा श्याम सुंदर है, मेरा बेटा है ये। तो कहती है, तेरे बेटे तो घर है ना। तो मैं कहती ये भी मेरा ही बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा श्याम सुंदर, मेरा बाके बिहारी है। मैं क्योंकि मैं अपने लाला को हर स्वरूप में पहचान जाती हूँ। तो कहता है, अरे मैया मैं ना आज आपको ही याद कर रहा था और आप भी आ गई, और साथ में कौन आया है। अरे नानी आई है, नानी भी को भी याद कर रहा था। तो ऐसे बोलता है, नानी आई है, मैंने नानी को देखो यहाँ बुला लिया ना अपने पास, इनके हृदय में अपने नाम की जोत जगा दी है मैंने, तो इसलिए नानी आ गई। तो मैं कहती हूँ हाँ चल लाला, चल नानी को दर्शन कराने हैं। तो कहता है, अच्छा हाँ चलो, और मैं ना भवन में ही हूँ। ऐसे बोलता है, मैं ना भवन में ही हूँ और चलो चलते हैं। तो बीच में जैसे फूल वगैरह वाले भैया होते हैं, तो कहते हैं मैया मेरे को ना ये कमल की माला लेनी है। तो मैं कहती हूँ हाँ बेटा लेंगे, कमल की माला लेंगे और पेड़े भी लेंगे। तो कहता है, तो अच्छा आप आ जाना, तो मैं जा रहा हूँ भवन में ही आपको दर्शन दूंगा। ऐसे बोलता है। तो मेरी मम्मी कह रही है, ये भवन में क्यों बोल रहा है, भवन में क्यों बोल रहा है, ऐसे दर्शन दूंगा। मैंने कहा मम्मी आप जरा चलो तो आगे। तो हमने जैसे माला और पेड़े खरीदे, तो हम बिहारी जी की गली में चले जाते हैं। तो मम्मी कहती है, बेटा मेरे से पैरों से इतना चले नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलो चलो, तो आपके पैरों की थकान
आपका सब कुछ दुख मिट जाएगा मेरी मम्मी, चलो ज़रा। मैं अपनी मम्मी को ऐसे ही कहती हूँ। तो जैसे मेरी मम्मी अंदर भवन में जाती हैं और देख के बोलती, अरे ये तो लाला बाहर था ना अभी। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये लाला मेरा बाके बिहारी है, मेरा कुंज है ये। तो मेरी मम्मी लाला को देखकर मतलब इतनी भावुक हो जाती है, इतनी भावुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है वह। तो मैं कहती हूँ मम्मी अपने आप पर ना आप धीरे रखें, मतलब इतने भावुक मत होइए। कि मैं कह रही हूँ कि लाला मेरे से क्या गलती हुई जो मुझे इतना दुख मिला। तो मैं बोलती हूँ मम्मी आपके ना ये प्रारब्ध कटे हैं, मतलब जो आपने कभी अनजाने में जानकर अनजाने में आपसे पाप हुआ है, ये उसका पाप नष्ट हो गए हैं, आपके प्रारब्ध कट गए हैं सारे। तो कहती इतनी बड़ी बीमारी दी मुझे लाला और फिर भी मैं ठीक हूँ, बच गई। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, अपना दर्शन कर लो और चलो भोग प्रसादी लाला को दे के लाला को माला अर्पण करते हैं। तो जैसे मैं अपनी मम्मी को आगे कह देती हूँ, मैंने कहा मेरे लाला मेरे बाके मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं ऐसे बोलती हूँ। रोते रोते आंसू तो मेरे भी आ रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी भावुक हो रही, तो मैं भी उन्हें चुप करते करते पूरी भावुक हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ स्वामी जी से, गोस्वामी जी ये लीजिए प्रसाद। तो गोस्वामी जी वो माला लाला को अर्पण कर देते हैं और प्रसाद का भोग लगाकर वो डिब्बा हमें ही वापस कर देते हैं, पुनः वापस कर देते हैं। हाथ में हमारे एक एक पेड़ा देते हैं और वो डिब्बा भी दे देते हैं। तो मम्मी कह रही ये डिब्बा भी दे दिया और ये प्रसाद दे दिया। मैंने कहा हाँ मम्मी, हाँ ऐसे ही होता है, जो ज़्यादा ही मतलब लाला के वो हैं, लाला उनको खुद ही अपने आप ही बुला लेता है, अपने आप ही दे देता है। तो हम आ जाते हैं बाहर। तो मेरी मम्मी तब भी मतलब पीछे मुड़ मुड़ के देख देख के भावुक हो रही हैं और बोल रही है, अरे बेटा हम तो ऐसे हैं नहीं थे, फिर भी तेरी भक्ति तुझे कहाँ से कहाँ ले आई। और हम तो ये सोचते थे अरे ये तो ऐसे ही करती है, ये तो ऐसे ही करती है। वो कह रही है, मतलब मेरी मम्मी कह रही है ये तो ऐसे ही करती है, कभी कहें के व्रत रखती थी, कभी कहें के व्रत रखती थी, हम सोचते थे ये ऐसे ही करती है। पर आज तक भी मतलब हमने इसको कभी भी इतना वो नहीं उसमें नहीं लिया कि हकीकत में इसकी भक्ति हैं। तो और हम कहाँ हैं और ये आज ये कहाँ हैं। तो रोते रोते मेरी मम्मी हम बाके बिहारी की गली से पीछे से आते हैं जैसे, तो वहाँ पर एक छोटे से लाला को देखती है। तो कहती है बेटा मुझे भी सेवा करनी है और सेवा करके मतलब अपने घर से मंदिर बनाना है। जैसे कल मैं तेरे घर में आई, मुझे ऐसा लगा मैं घर में नहीं किसी मंदिर में आ गई हूँ। तो ऐसे ही मुझे अपना घर मंदिर बनाना है। तो मैंने कहा मम्मी जो मैंने वहाँ पे बोला, मेरा मन तो ये कह रहा था कि हाँ मैं अपनी मम्मी को लाला मतलब लेके दे दूँ। तो फिर भी मैंने उन्हें उपाय बताए, सारी बातें बताई। तो कह रही है बेटा मेरा मन है सेवा करने को, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, तेरे घर की तरह अपना घर को भी मंदिर बनाना चाहती हूँ। वो फिर भी यही बात कह रही है। तो मैं कह रही हूँ मम्मी चलो कोई बात नहीं, आपको ना हम 0 साइज लाला लेके मतलब लाला ले लेते हैं 5 नंबर के। तो मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी ये सेवा ना स्वयं से लाला अपने जब सेवा मन में भाव भक्ति होगी ना तो लाला स्वयं ही अपने आपके पास आ जाएंगे। तो इतना कहते ही इशार हम वहाँ से मम्मी भावुक होती जा रही है उन्हें लालाओं को देख के। लाला है बहुत सारे वहाँ पर, तो उन्हें देख देख के भावुक हो रही है कि बोल रही है कि स्वयं खुद आते हैं तो मेरे बेटे मेरे बच्चे तू कब आएगा मेरे पास, ऐसे बोलती है। तो जैसे हम वहाँ से चल देते हैं तो एक छोटी सी मतलब गुड़िया आती है और वो ना अपने हाथ में छोटे से लाला लेके रहती है। तो बोलती है अरे ये लाला को कोई लेगा, इन मेरा हाथ थक गया है, ऐसे बोलती है। अरे कोई लाला को लेगा, मेरा हाथ थक गया है। तो मैं कहती हूँ बेटा आप लाला को कहाँ से लेके आए। कह रही कहीं से नहीं, एक मैया ने दे दिए मुझे और मेरा ना हाथ थक गया है, आप लोगे। मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर लूँगी। तो मैं लाला में लेकर
उस गुड़िया से, मतलब कन्या से, किशोरी जी से, किशोरी जी कह लो, क्योंकि मेरी लीला में हर समय बच्चे के रूप में ही मेरे लाला लाली, मेरी किशोरी, मेरी श्यामाजू आती है। तो मैं लेकर वो मैं बोलती हूँ, मम्मी आपको ना लाला मिल गए, आपकी मतलब आपके मन में भक्ति जगाकर खुद ही में वो चले आ रहे हैं। आप ना जरा अपना पल्ला है ना पसारिए। तो मैं कहती पल्ला पसारूं, मैं कहती हूँ हाँ मम्मी जरा पल्ला पसारो। तो मैं कहती हूँ ए लाडली जो ये लाला मेरी मम्मी की गोद में आप विराजमान कर दीजिए। तो वो लाली जो हैं थी किशोरी श्यामाजू, तो वो लाला को मेरी मम्मी की गोद में विराजमान कर देती हैं। पर उस टाइम पे मेरी मम्मी गोद में लाला लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है बेटा रुक अभी। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी? कह रही थोड़े से पैसे दे दूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी पैसे मत दो, कहती है। मैंने कहा नहीं पैसे मत दो। कह रही क्यों? मैंने कहा नहीं मैं कुछ दिलाऊंगी उसको। तो मैं लाली को, अपनी लाडली जी को एक लस्सी का गिलास दिला देती हूँ। मैंने कहती हूँ मम्मी यहाँ पे ना पैसे देना गलत है, हम ना लस्सी का गिलास और थोड़ा सा दूध दिला देते हैं। तो हम उनको, किशोरी जी को, हम अपनी लाडली जी को एक लस्सी का गिलास और एक दूध का गिलास दिलाकर चल देते हैं। तो मैं बोलती हूँ भैया, रिक्शा वाले भैया खड़े रहते हैं, तो हम बोलते हैं भैया, तो हम कहते हैं हम चलोगे आप? कहने लगे कहाँ? मैंने कहा मथुरा। कहने लगे नहीं। तो हम पैदल ही निकल जाते हैं। तो मम्मी कहती बेटा लाला के थोड़े वस्त्र ले ले और थोड़ी माला ले ले, जैसे जैसे होता है मुझे बताना, मैं खरीदती जाऊंगी, मतलब निछावर देती जाऊंगी। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो हम आगे एक छोटी सी मतलब वो मिलती है खाट पे, उन्होंने कपड़े वगैरह रख रखे हैं और मालाएं रख रखी है, सिंहासन रखा हुआ है। तो मैं उनसे ले लेकर सब कुछ दे देती हूँ। पर मेरी मम्मी लेकर लाला को वस्त्र वगैरह पहनाकर बहुत अच्छा सिंहासन सजाकर मेरे लाला को वहाँ से लेकर चली आती है। और मेरी मम्मी आकर इतनी भावुक हो जाती है, इतनी भावुक हो जाती है, बोलती है आज तो मैं धन्य हो गई तेरे लाला के दर्शन करके। और देख मुझे कितनी दर्द पीड़ा रहती है, पर मुझे वहाँ पर कुछ नहीं होया। मैं कहती हूँ मम्मी ये मेरा लाला है ना बड़ा नटखट है, ज़रा इसको संभाल के रखना, कोई भी गलती आप सेवा में मत कर देना जो मेरे लाला को कष्ट हो जाए। तो प्यारे भक्तों ये लीला यहीं पर थी। राधे राधे, श्री हरिदास, जय माता दी। मेरी श्यामाजू, मेरी किशोरी, मेरी माता रानी आप पर बहुत ज़्यादा अपनी करुणा कृपा बरसाए। राधे राधे, श्री हरिदास।